है ना, गोल गोल वो केक लाते हैं, घेर के खड़े हो जाते हैं गोल बना करके, तालियां बजाते हैं। कोई ये नहीं कहता उस बच्चे से खुश रहो बेटे तुम्हारी आयु बढ़ेगी। बोलते हो क्या? हाँ बोलते हो, क्या बोलते हो? हैप्पी बर्थडे। इसमें खुश खुश की कुछ है व्यवस्था? प्रेम से कहिए हैप्पी बर्थडे टू टू करते हैं बस के लिए। हाँ वो केक खाओ, भोजन दावत ली चकाचक, रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनवाए थे, चक खूब आनंद आया। अब कभी तुम्हारा बताइए फिर बुला मत बोलियो हैं। काऊ ने जहां तक ना कही कि भैया खुश रहे तुम, खूब आनंद रहे तुम, है ना। महाराज जी जन्मदिन मनाना गलत नहीं है, पद्धति गलत है। और यदि समझना है तो मेरी बात समझ लीजिए, यदि मनाना हो तो मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पद्धति बदल लीजिए। इसके बाद पता है क्या कहते हैं महाराज जी, मेरे बच्चों, मेरा छोरा तो बीमार रहे, मेरा छोरा तो ऐसा हो रहा है, पढ़ने में ठीक नहीं है। तो ये बताओ, जब आपने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुई? संस्कार पहले जैसे आपने दिए, हाँ तो कैसे काम चलेगा? पद्धति बदल दीजिए। जन्मदिन मनाना गलत बात नहीं है, मनाना चाहिए। एक संत जी जो कहते थे जन्मदिन मत मनाओ, आप उस दिन विचार, लोग खुशी होते कि मैं 11 वर्ष का हो गया, मैं 20 वर्ष का हो गया। साहब एक क्षण के लिए विचार करिए, आप 20 वर्ष के नहीं, 100 में से 20 चले गए, कितने बचे हैं? है ना? हाँ जी कहना, फिर उत्सव मनाना चाहिए, विचार करना चाहिए। प्रेम से कहिए हाँ जी कहना। भाई 100 वर्ष की आयु निर्धारित है कलयुग में, जिसमें से 20 आपने व्यतीत कर दिए, बच्चे 80, फिर भी आप खुशी होते हैं 20 वर्ष के हो गए। पद्धति हम बताते हैं, समझ में आए तो किया। उत्सव मनाइए, मिठाई बांटिए, पेड़ा खिलाइए, लड्डू खिलाइए। परंतु जिस दिन आपके बेटे या बेटी का जन्मदिन हो, ठाकुर जी के मंदिर में जाइए, शुद्ध घी की जोत बना करके ले जाइए। जितने वर्ष का आपका छोरा या छोरी है, 11 वर्ष के तो 11 दीप लेकर के जाइए, ठाकुर जी की दहलीज पर रखकर अपने छोरे से जलवाइए और बोलना, हे ठाकुर जी आपकी कृपा से मेरा लाला 11 वर्ष का हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। यदि आपकी कृपा बनी रहे तो अगली वर्ष 12वां दीप आप श्री चरणों में जलाएंगे। देखना आपके बेटे का दिन प्रतिदिन कितनी उन्नति होती है, तरक्की होती है, वृद्धि कारक बनेगा। क्योंकि आप कितने समझदार हैं। एक क्षण तो कहते हैं कि बेटा हमारे कुल का दीपक है, तो आप उसमें मोमबत्ती लगवा कर बुझवा दो कि नहीं? हाँ? तो आपको उसकी जिंदगी को बुझाना है कि जलाना है? उसके जीवन में अंधेरा की प्रकाश चाहिए तो मोमबत्ती बुझाना बंद करो, हाँ दीप जलाना चालू करो। क्यों? तुल राम नाम मन दीप धर, जय जय द्वार, तुलसी भीतर बाहरे, जो चाहती उजियार। आप खुद ही सब लोग मिल करके उसकी जिंदगी को बुझाने का प्रयास करते हो। मोमबत्ती बुझाते क्या दिक्कत बताओ वकील साहब? गलत बात है ना, नहीं होना चाहिए। अभी सत्यनारायण जी की कथा करो, लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करो, कुछ भी नहीं है आपके पास व्यवस्था मनाने के लिए, तो थोड़ी एक मुट्ठी चीनी लो और जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दो, हजारों लाखों चीजों की दावत हो जाएगी। प्रेम से कहिए मना लिया, जन्मदिन हो गया। हाँ जी कहना, इस पद्धति से मना लो, क्या दिक्कत है बताओ? और पहले के जमाने की बात, हमारे विष्णु चैतन्य ब्रह्मचारी जो थे वृंदावन, वो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, महाराज जी अब तो बहुत जमाना बिगड़ गए, उन्होंने कहा बिगड़ गए। पहले अपने बच्चों के नाम तो कम से कम भगवान के नाम से जुड़े रखे जाते थे, रामदास, राम किशोर, श्याम राम, श्याम सुंदर, दामोदर, माधव, मधुसूदन। अब तो क्या क्या रखते हैं महाराज जी, बुरा मत मानना, डमरू लाल, कचोरी, फुद्दे लाल, गजब कर दिया महाराज। कोई अच्छा नाम नहीं है क्या? कृपा पूर्वक जो है अच्छे ठीक ठाक नाम रखें कम से कम। अब जैसे मान के चलिए, बुरा मत मानना, एक भगत जी का नाम था, दृष्टांत सागर में मैंने पढ़ा था कि उस भगत जी का नाम था ठुर ठुर्रा। क्या? ठुर? बचपन में तो ठुर ठुर्रा ठीक लगे, छोटे हैं, जैसे भी उनको ब्याह हुआ, पत्नी आई, तो जो भी सुबह सुबह से लोग एक व्यक्ति आए कि भाभी वो है क्या? कोई ठुर ठुर्रा। वो जैसे ठुर ठुर्रा करके कहे महाराज उनके दोनों को झगड़ा हो जाए। एक दिन तो इतना झगड़ा बढ़ गया कि वो कहने या तो नाम